हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवाउरिंग मैच के एपिसोड 8 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रसल को देखते हैं जो अपने फायर बोल्ट का यूज करते हुए एक गोलम को मार देता है, लेकिन वह उस फायर बोल्ट को यूज करने की वजह से काफ़ी थक चुका होता है और उसका बहुत सारा माना भी ख़त्म हो चुका होता है। और फिर रसल उन गोलम को हराने के लिए दूसरा रास्ता सोचने लगता है, लेकिन तभी वे गोलम रसल पर अटैक कर देते हैं, जिस पर रसल उनसे बचकर भागने लगता है और सोचता है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक सील आइस लगी है, जिससे तोड़ने के लिए अपनी सारी पावर को मुझे एक जगह पर फोकस करना होगा, जिससे वह सील टूट जाएगी। और फिर रसल उन गोलम से थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है और वह अपनी पावर को फोर्स करते हुए उनसे 5 फायर एरो बना लेता है और फिर उन सभी को कंप्रेस करते हुए उन्हें एक स्पेयर में बदल देता है। लेकिन तभी उनमें से एक गोलम रसल पर अटैक करता है, लेकिन रसल उस मर्ज किए गए स्पेयर को उस गोलम पर मार देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वह गोलम वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर तभी रसल को एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने फायर एलिमेंट की अंडरस्टैंडिंग को लिमिट को पार कर लिया है, जिस पर रसल उस फायर स्पेयर को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे इससे 5th सर्कल की पावर महसूस हो रही है। और फिर रसल और वह गोलम एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रसल बहुत ही तेज़ी के साथ उन गोलम को मारकर उनके आगे निकल जाता है। लेकिन वहाँ पर अभी भी 4 गोलम बचे हुए थे, जिनसे रसल फाइट करते हुए उन्हें मारने लगता है और 2 को मार डालता है। लेकिन तीसरा गोलम रसल पर अटैक कर देता है, लेकिन रसल उसे भी अपने हाथों से होल्ड करते हुए उसे मार डालता है। लेकिन आखिरी गोलम वहां पर आकर के रसल को तेजी से पंच मार देता है, जिस कारण से रसल पीछे जाकर गिरता है और सोचता है कि अगर मैंने इसे अपने स्पेयर से ब्लॉक नहीं किया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। और वह खड़े होते हुए सोचता है कि मेरे पास सिर्फ अब एक ही सांस का माना बचा है, और फिर रसल अपने स्पेयर को उस गोलम पर फेंक के मार देता है, जिस कारण से वह गोलम वहीं पर मर जाता है और रसल भी वहीं पर उन गोलम की डिस्ट्रॉय हुई बॉडीज के बीच में बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर रसल को नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है। आपको रिवार्ड के रूप में 5 लोएस्ट ग्रेड के माना स्टोन दिए जाते हैं और साथ में आपको फॉरगॉटन किंग की सींग भी दी जा रही है। और फिर उस सींग से बंधी चैन टूट जाती हैं और वह सींग तेजी के साथ जलने लगती है और वहाँ पर एक बहुत ही तेज़ रोशनी होती है। फिर उसका सिस्टम उसे बताता है कि आपको फॉरगॉटन किंग के थॉट में इंटर करना होगा। और फिर रसल अपने आप को एक जगह पर गोल्डन चैन में बंधा पाता है, जिस पर रसल सोचता है कि यह सच में मेरा रिवार्ड है। मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर टॉर्चर किया जाएगा। और फिर वह सिंह बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए रसल के पास आने लगता है और फिर वह सींग बहुत ही तेज़ी से रसल में अब्जॉर्व हो जाती है, जिससे रसल को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और फिर हमें उस ड्रैगन की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे उस हॉर्न को पावर यूज करने की रिक्वेस्ट करता है। और फिर हम रसल के पीछे एक बहुत ही बड़े रेड ड्रैगन को देखते हैं और फिर रसल वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर हम रसल को मालदीव के बीच पर देखते हैं और फिर रसल को नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि आपने फॉरगॉटन किंग के हॉर्न को ऑब्जर्व किया है और आप 3rd सर्कल की पीक पर पहुंच चुके हैं। और फिर रसल अपने मानव को रीड करके देखता है कि वह 4th सर्कल में पहुंचने की बहुत ही ज़्यादा करीब है और वह अपने इन रिवार्ड को देखकर खुशी से रोने लगता है। और तभी उसे कोई पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही अच्छा लगा रसल रेमंड, जो कि मिस डारिया होती हैं। और फिर वे रसल को ड्रिंक ऑफ़र करते हुए कहती हैं कि मैंने यहाँ पर माना का फ्लक्चुएशन सेंस किया था, इसलिए मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आई थी और मैंने यहाँ पर तुम्हें पाया। जिस पर रसल कहता है, थैंक यू मिस डारिया, मैंने आपको यहाँ पर देखने की उम्मीद नहीं की थी।
जिस पर मिस डारिया रसल को देखते हुए सोचती हैं कि यह बच्चा इतने कम समय में ही लगभग फोर्थ सर्कल के पास पहुंच चुका है और उसका मानव और भी ज़्यादा प्योर हो चुका है और वह सच में एक जीनियस है। रसल मिस डारिया से वहाँ होने का कारण पूछता है, जिस पर वह बताती हैं कि यह मेरा होम टाउन है और मैं हर समर में यहाँ आती हूँ। लेकिन रसल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर रसल बताता है कि वह इस दुनिया को घूम करके इसके बारे में और भी अच्छी तरह से जानना चाहता है। और फिर मिस डारिया रसल का टेस्ट लेने के बारे में सोचती हैं और रसल से हेल्प करने को कहती हैं और फिर वह रसल के कपड़ों पर फ्लेम टावर का सिंबल लगा देती हैं। तभी रसल को मिशन आता है कि आपको मिस डारिया की पैट से छुटकारा दिलाने में मदद करनी है और आपको रिवार्ड के रूप में इंटरमीडिएट ग्रेड के कुछ माना स्टोन दिए जाएंगे। और फिर हम मिस डारिया और रसल को एक बोट में जाते हुए देखते हैं। फिर मिस डारिया रसल से कहती हैं कि मैं उन लोगों पर अटैक करूंगी और आप जहाज़ में कैदियों को रेस्क्यू करेंगे। और फिर वह यह कहते हुए वहां से शिप के ऊपर चली जाती हैं और अपनी पावर को एक्टिव कर लेती हैं और वह रसल को वहां से जाने के लिए कहती हैं। आइयो, हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाना जी।